सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी टाइम है सुबह का और यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं स्कूल जाने की। तो आप लोगों को पता है कि सुबह सुबह जो है वो मैं थोड़ा सा काउंटर वगैरह जो है वो साफ़ कर देती हूँ और उसके बाद जो है ब्रेकफास्ट बनाने में लग जाती हूँ सबसे पहले। तो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊँगी, साइड में अपना जो है वो गर्म पानी भी पीऊँगी मैं। तो ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ ओट्स चीकू के लिए, जो डेली उसका मतलब खाना है, क्योंकि वो सुबह सुबह ओट्स जो है वो जल्दी खा लेती है। और भुंजिया बनाऊँगी अनुपम को लंच में लेके जाने के लिए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है ओट्स तो लंच में जा नहीं सकता और उसको पसंद भी नहीं है ओट्स। तो चीकू ओट्स खाएगी और अनुपम के बनाऊँगी भिंडी का भुजिया। और साइड में रिफ़ाइंड ऑयल रखा हुआ है मैंने कढ़ाई में, तो इसमें निकालूंगी थोड़ी सी पूरियाँ निकालूंगी। तो चलिए जल्दी जल्दी से लंच जो है वो बना लेते हैं, मतलब टिफ़िन भी जाएगा इसी में से, लंच ब्रेकफास्ट भी करना है इसी में से। और चीकू जो है उसका ओट्स भी लगभग रेडी है, क्योंकि उसको ठंडा होने के लिए भी टाइम चाहिए तभी वो खाएगी। इन लोग सो रहे हैं, इन लोग को मैं जगाऊंगी। अब ये लंच वगैरह जब बन जाएगा उसके बाद फिर मैं ना जो है वो मतलब मैं तैयारी करूँगी बाकी सारी चीज़ें, बिल्कुल जब किचन का काम ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लंच जो है वो मेरा लगभग बनने वाला है, बन रहा है। भुजिया और पूरियाँ वगैरह निकाल दी हूँ मैं। उसके बाद मैं देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो पपीता काट रही हूँ, क्योंकि मतलब हम लोग ना लंच में एक फ्रूट कोई भी कट करके ज़रूर लेके जाते हैं। अनुपम को भी दे देती हूँ, अगर होता है तो मैं खुद भी ले जाती हूँ, अगर कम होता है तो सिर्फ अनुपम को देती हूँ, मैं नहीं लेके जाती हूँ। और चीकू के लिए जो है वो पपीता मैं पैक कर देती हूँ, कोई भी फ्रूट पैक कर देती हूँ, बिकॉज़ उसको स्कूल में इतना वो नहीं हो पाता है कि वो मतलब पराठा या सब्ज़ी खा पाए। तो इसलिए ना उसको फ्रूट्स ले जाना ज़रूरी होता है और लंच में अपने साथ उसका भी लेके जाती हूँ। खाती है तो ठीक है, नहीं खाती तो भी ठीक है। तो फ्रूट्स खा लेती है वो। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ना घर का सारा काम हो चुका है, मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं पूजा की तैयारी करूँगी। थोड़ा सा स्किन केयर कर लिया मैंने अपना, और क्योंकि डायरेक्टली लंच, इसीलिए मैं ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में बनाती हूँ, क्योंकि बाकी सारे काम करने के बाद मैं डायरेक्ट रेडी हो जाती हूँ। बिकॉज़ इतना टाइम नहीं रहता कि एक बार जो है वो नहाऊँ, फिर मतलब लंच प्रिपेयर करूँ, फिर दोबारा से फेस वगैरह वॉश करूँ, बिकॉज़ ऑयल से हो जाता है ना फेस पे, तो बाहर जाने से पहले वॉश करना ही पड़ता है। दैट्स वाई मैं पहले ही जो है वो लंच बना के और किचन का काम ख़त्म करके फिर आती हूँ अपने रूम में। तो यहाँ पे सारा जो है अपना स्किन केयर, सारा मेकअप वगैरह जो भी हल्का फुल्का सा मेकअप है वो करूँगी। और वो सब करने के बाद जो है वो पूजा करूँगी मैं, क्योंकि काम जो है ना वो मतलब एक भी काम मतलब निपटाती जाती हूँ साथ के साथ, क्योंकि फिर पूजा कर लूँगी फिर मेकअप करूँगी। तो इसीलिए ना हमारे यहाँ एक्चुअली होता भी है कि आप पूरा मतलब श्रृंगार करके ही पूजा करते हो, तो इसलिए मैं साथ के साथ तैयार भी हो जाऊँगी और पूजा वाला काम भी हो जाएगा, ताकि बाद में मेरे को कुछ भी काम जो है वो बचे ना या मैं भूलूँ ना। तो इसलिए मैं काम भी करती जाऊँगी। तो ये पूजा के बर्तन है, कभी कभी रात में भी धो देती हूँ, बट कल मैं रात को नहीं धो पाई थी इधर, इसलिए मैं अभी इसको धोऊंगी। और थोड़ा सा जो है वो मंदिर भी मैं साफ़ कर दूंगी, क्योंकि मंदिर साफ़ करने का क्या है ना, अगरबत्ती का जो वो होता है ना मतलब जो अगरबत्ती का वो सब गिरता है गंदा, मतलब गंदा क्या बोलेंगे उसको, उसके मतलब जो जलने के बाद गिरता है, तो वो जो है वो मतलब गिरा, तो उसको साफ़ कर दी। और उसके बाद देखिए यहाँ पर सारे बर्तन लेके आ गए मंदिर के। और साथ में देखिए मंदिर में मैं प्रसाद चढ़ाती हूँ भगवान को डेली। तो प्रसाद जो चढ़ाती हूँ उसको साइड में जो है वो पानी वगैरह डाल के प्रसाद को रख देती हूँ। और शाम को बच्चों को बादाम, अक्सर मैं बादाम डालती हूँ, नहीं तो अखरोट चढ़ाती हूँ बारी बारी से। कभी मतलब बादाम ले आती हूँ तो वो चढ़ाती हूँ, और कभी अगर बादाम ख़त्म हुआ तो अखरोट लाती हूँ वो चढ़ाती हूँ। इस तरीके से सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो बच्चों को भी खाने मिल जाते हैं, भगवान को भोग भी लगता है। और प्रसाद जो है इधर उधर फेंका भी नहीं रहता, क्योंकि वो जो लची दाना वगैरह है या फिर वो सब प्रसाद चढ़ाओ तो वो सब इधर उधर ही मतलब रह जाते हैं, कोई खाता नहीं है। और ये सारे हैं कि बच्चों को भी फ़ायदा करता है, भगवान को भी चढ़ता है, तो इसलिए मतलब बच्चे भी खा लेते हैं। तो बस यही था। और यहाँ पर मंदिर के जितने भी बर्तन हैं वो सारे कुछ बर्तन धो लूँगी मैं, और बर्तन वगैरह धो के, क्योंकि ना डेली का जो बर्तन है मंदिर का वो डेली मैं धोती हूँ, क्योंकि डेली धोने के बाद ही पूजा वगैरह मैं करती हूँ। क्योंकि मतलब एक जूठे बर्तन में अगर कोई आपको डेली खाना दे तो आपको अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। इसी तरीके से भगवान को भी डेली अगर हम लोग एक ही बर्तन में जूठा मतलब खाना देते रहें तो भगवान को भी मुझे लगता नहीं पसंद आएगा। तो इसलिए ना सिर्फ 2 मिनट या 3 मिनट का बात है, मैं धो लेती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि रात में ही धो लूँ, बट कल नहीं धो पाई थी मैं इसलिए। तो यहाँ पर मैं जो हूँ
पूजा वगैरह की तैयारी हो चुकी है, मंदिर वगैरह साफ़ हो चुका है और ये कपड़ा है मंदिर वगैरह साफ़ करने का। इसको साइड में हमेशा ही हैंग करके रखती हूँ। तो दिया वगैरह जला लूँगी, पूजा वगैरह कर लूँगी, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ पर देखिए पूजा वगैरह हो चुकी है और किचन का काम निपट ही चुका है, घर का काम निपट ही चुका है। और अनुपम जो है उसको मैंने उठा के भेज दिया था। जब मैं पोछा लगाने जाती हूँ 5:30 बजे, तब भी मतलब उसको तभी उठा के मैं भेज देती हूँ बाथरूम में, वो अपना फ्रेश होता है। और तब तक 6 बज गया देखिए। और यहाँ पर ना मेरा सारा काम निपट चुका है। तो मैं उठाऊँगी चीकू को और इसको धीरे धीरे उठाते उठाते मुझे 10-15 मिनट हो ही जाता है। थोड़ा सा छेड़खानी करूँगी, उठाऊँगी, फिर जाऊँगी, फिर आऊँगी। इस तरीके से ना इसको मैं उठाऊँगी और ये उठेगी। उसके बाद फिर 6 बजे तक, 6 बजे या 6:05 तक ये उठती है। तो इसको उठाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखिए इसको यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि हेलो करो, देखो रिकॉर्डिंग हो रहा है यहाँ पर। तो एवरीवन अभी हम लोग आ चुके हैं स्कूल से घर। टाइम हो रहा है 12:45 और तुरंत हम लोग आए हैं। आपने देखा होगा मैं चेंज नहीं करती हूँ, तो मैं चेंज नहीं करूँगी क्योंकि मुझे तुरंत लेने जाना है बाबू को। यानी कि लगभग 1 घंटे ये गैप है मेरे पास। तो मैं 1 घंटे का गैप मतलब कि छुट्टी तक 1 घंटे का गैप है, बट घर से मुझे थोड़ा सा पहले ही निकलना पड़ता है। यानी कि 1:30 बजे मुझे घर से निकलना है। और जो है वो चीकू यहाँ पर सो चुकी है, देख सकते हैं इसको। देखिए चीकू जो है ना वो सो चुकी है और उसको मतलब स्कूल से थक के आती है तो वो सो जाती है। और उसको मैं करने दूँगी थोड़ी देर रेस्ट। यानी कि जब मैं आई थी तभी जो है वो मैंने उसको खिला दिया था दूध पिला के। कुछ खाई पी नहीं है अभी, वो खाई नहीं है, दूध पी ली है तो सो गई है। और बाबू आएगा उसके बाद वो खाएगी, बिकॉज नाश्ता वो करके जाती है ओट्स और लंच लेके जाती है। तो थोड़ा बहुत खाती है, बहुत नहीं खा पाती है पर थोड़ा बहुत खा लेती है। उसके बाद घर आई, फिर उसने दूध पिया और वो अभी सो गई है। और नींद भी पूरी होनी बच्चों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए मैं उन लोग को नींद में डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। तो वो सो गई है और खाना वगैरह तब तक
मैं बना लूँगी जब तक वो सो रही है, और फिर चलते हैं बाबू को लेने। तो खाना मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, तो मुझे लग रहा है आज मैं खिचड़ी बना लेती हूँ, बिकॉज़ थोड़ा इजी भी है और आज सैटरडे भी है, तो मैं सोच रही हूँ मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। तो चलिए खिचड़ी वगैरह बना लेते हैं, और उसके बाद फिर आज मेरी भी एक्चुअली छुट्टी नहीं थी। स्कूल से आने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, बट खिचड़ी जो है वो काफ़ी आसान लगती है। वैसे तो दोपहर में दाल चावल ही बनाती हूँ मैं अक्सर, तो खिचड़ी बनाऊँगी और साथ में बनाऊँगी चटनी और बनाऊँगी चिप्स छानूँगी मैं, बिकॉज़ क्योंकि मतलब उसको बोलते हैं ना भरता लगाने के लिए जो है वो मेरे पास आलू वगैरह भी नहीं है, तो मैं चटनी बनाऊँगी, चिप्स छानूँगी और बनाऊँगी मैं सिर्फ खिचड़ी, क्योंकि चोखा चटनी और अचार किसी भी चीज़ से बच्चों को कोई ख़ास मतलब है नहीं। इन लोगों को बस प्लेन खिचड़ी चाहिए या तो प्लेन दाल चावल चाहिए, तो बस यही है इन लोगों का। और सब्ज़ी जो है मॉर्निंग में मैंने बनाई थी मीठे रोटी आज बच्चों के लिए, तो वही चल गई थी। और चलिए देखते हैं, सुबह ऑमलेट बनाया था मैंने बच्चों को खा के जाने के लिए, तो उससे और रोटी खा के वो लोग गए हैं, मीठी रोटी लेके गए हैं, और साथ में अभी जो है खिचड़ी बनाते हैं। तो चलिए मेरे साथ किचन में और जल्दी जल्दी करते हैं काम ख़त्म, क्योंकि फिर जाना भी है हम लोग को और बहुत कम टाइम बचता है मेरे पास इस बीच में, तो जल्दी जल्दी काम करना होता है। तो चलिए काम करते हैं, बिकॉज बाबू जब आता है तो बाबू को लेने जाती हूँ ना मैं, तो 1:50 पे बाबू की छुट्टी होती है, 2 बजे के आसपास। तो जब मैं उसको लेके आती हूँ उसके बाद जल्दी से 2:30 बज जाता है, फिर 3:30 हो जाते हैं, फिर बच्चे आ जाते हैं ट्यूशन के लिए, तो टाइम नहीं मिल पाता है रेस्ट के लिए। इसलिए अभी मैं खाना बनाकर जाऊंगी और आऊँगी तो फटाफट हम लोग बैठ के खाना खा लेंगे, तो 2:30 बजे से 3:30 तक हम लोग को थोड़ा सा रेस्ट का टाइम मिल जाता है। तो चलिए बनाते हैं खाना। और यहाँ पर देखिए पर्दे का रॉड सिंक वगैरह नहीं था, तो सिंक भी नया लगा है और सारे पर्दे के रॉड भी मैंने बनवाए हैं अभी, तो मैं दिखाती हूँ आपको। और बस यही था आज का मेरा ब्लॉग, और वीडियो आप लोग को अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।